नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर। जोधपुर से है, राम से नहीं पंथ से थे, 10,000 शिष्य थे और 3 महीने वे नाम ले लिया आपसे। ये होता विवेक है आपका। अब कबीर शब्द को साथ रूप में हरदम कबीर शब्द को साथ ही रूप रमेश। बहुत अच्छा फैसला लिया आपने, ये सबके बस की बात नहीं। हाँ सर। हाँ, जैसे रामानंद जी ने भी यही फैसला लिया था, जब पता लग गया कबीर साहब हैं तब छोड़ दिए, चले आओ ना आओ उनकी मर्जी। सब छोड़ दिया सर, मैंने ये किया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ अभी एक बगल ले साथ में भी ले लिया ना, सब ले लिया। कोई दीप मिले तो बात बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप। अब आपको सही रास्ता मिल गया और सबको समझा दो। बिल्कुल सही मिल गया रास्ता, आपके शिष्यों को सब बिल्कुल सही मिल गया दाता। सबको ले आओ और वो भक्ति करे तब मैंने कष्ट आया, ऑटोमेटिक मेरा एक बेटा था वो उसको वो जेल में ले गए कोई बच्चे साथ में, वो आप फिर अब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में। दर्शकों नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं श्री धनाना धाम में। संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने का तांता लगातार लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के लिए लगातार हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों से, विभिन्न राज्यों से नेतागण, वीआईपी लोग आ रहे हैं। लेकिन आज जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हमारे साथ जो देख रहे हैं, एक ऐसे शख्स खड़े हैं जिनकी शख्सियत राजस्थान में गूंजती थी। जी हाँ, इनका नाम है लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास जी के 10,000 शिष्य थे। ये खुद गुरु पद पर थे, राम सनेही प्रणाली चलाते थे और क्या मंत्र देते थे इनसे हम पूछेंगे। लेकिन राम सनेही प्रणाली आपने देखा भी होगा, इनका यूट्यूब में भी प्रोग्राम आता था और खुद ये किसी समय गुरु थे, लेकिन आज एक गुरु के शिष्य बन चुके हैं, अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बन चुके हैं। विस्तृत जानकारी हम इन्हीं से लेंगे और आइए खास बातचीत करते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज से मिलकर कैसा लगा और नाम दीक्षा इन्होंने ली। और ये जो आप देख रहे हैं पंक्तिबद्ध, ये माताएं खड़ी हैं और इस साइड ये कुछ पुरुष खड़े हैं और भी इनके साथ धनाना धाम में आके और जो अन्य सतलोक आश्रम है वहां पर पहुंचकर इनके शिष्यों ने पहले इनसे नाम दीक्षा ले रखी थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। अर्थात जो ये पीछे खड़े हैं ये कभी इनके गुरु हुआ करते थे, लेकिन आज ये गुरु भाई हैं और जो अब इनके गुरु हैं और लक्ष्मण दास जी के गुरु हैं वो संत रामपाल जी महाराज हैं। तो आइए जानते हैं इनसे जरा कि कैसे इन्होंने अपने जीवन को बदला और जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली और कहाँ से इनको प्रेरणा मिली। सर राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। लक्ष्मण दास जी क्या पंथ चलाते थे? बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो, बंदी छोड़ रामपाल सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं एक गांव खिजला से हूँ, तहसील बिलड़ा, जिला जोधपुर। मैंने राम सनेही प्रणाली में मेरे गुरु आचार्य जी थे। पहले तो दादू पंथी था, दादू पंथ में से मैंने राम सनेही प्रणाली में आया और मेरे गुरु आचार्य जी थे, उन्होंने मेरे को सास उसास में भजन करवाए, ये कौन से करवाए सब, कंठ कौन, हृदय सुन, मध्य सुन, नाभि, गणेश स्थान, शेष लोक, बंकनाल, ये तो बंकनाल, मेरुदंड, तिरकुटी, भरकुटी, ब्रह्मंड और 10वें द्वार से वो हम दोनों को भजन करा के 2 साल में। और फिर बाद में उन्होंने बोला गुरु महाराज ने कि जाओ आप वाणी बाचो सुखराम जी महाराज की घंटा 2 घंटा और फिर बाद में इस सब को भजन कराओ 2 घंटा। तो हमने 24 साल हो गए इन प्रणाली में। 24 साल से हम भजन करा रहे जीवों को। यानी आप गुरु बन चुके थे। हाँ। तो कब गुरु बने थे और कितने शिष्य थे आपके? वो हमें गुरु महाराज आदेश दे दिया, जाओ तुम भजन कराओ, दोनों भाइयों को ये भजन कराएगी और भाइयों को तुम कराना। आपकी धर्मपत्नी है? धर्मपत्नी। क्या नाम है आपका?
सुशीला दास। तो यानी कि दोनों लोग जो आपके गुरु थे, पहले वाले गुरु थे, राम स्नेही प्रणाली में, उन्होंने आप दोनों को आदेश कर दिया कि बहनों में आप नाम दीक्षा दीजिए, भजन कराओ, और आप पुरुषों में कराइए। पहले उन्होंने टोटल कितने शिष्य हो चुके थे जिस समय से आप भजन करवा रहे हैं? 9-10 हजार, तो वो गिनती नहीं है। 10,000। जहाँ पे हमको बुलाते 50 आदमी है, 100 आदमी, हम हमारी गाड़ी लेके जाते, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं लेते अगला से, उनको भजन करा के, शब्द बता के और भजन करा के वापस आ जाते जहाँ पे बुला जाए। शरीर नहीं पूजना, पैसा नहीं लेना, गुरु महाराज को आदेश। पैसा नहीं लेते थे। महाराष्ट्र भी जाते, हरे और महाराष्ट्र, गुड़गांव, दिल्ली, सूरत, इधर में जोधपुर वगैरह, जितने ये पाली जिला वगैरह, हर जगह 4-4 दिन सत्संग की हुई है हमने 24 साल तक, और 24 साल तक अनगिनती जीवों को राम राम कराए। आपके इष्ट देव कौन थे? हमारे इष्ट देव एक ही सुखराम जी महाराज थे, हम दूसरे का इष्ट रखते तो ही आप नहीं। राम राम का जाप देते थे? राम राम का जाप देते। किस राम का देते थे आप? ये राम राम, वो जैसे खालिसा एक राम 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 राम, ये राम राम तो होगा 52 अक्षरों का। अच्छा। और हमारे सुखराम जी महाराज की वाणी के अंदर जो ज्ञान था, वो ज्ञान था ये 52 अक्षर से भी 3 अक्षर आगे, 53, 54, 55। यानी दशरथ पुत्र राम से अलग कोई राम? वो अलग राम, निराकार निरंजन, पूर्व ब्रह्म। अच्छा, निराकार निरंजन की। चाहे तो कबीर, जैसे कबीर साहब सांसों कैसे जाप देते थे, क्या विधि वो थी? जाप देते थे, जैसे राम 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 तो सब जगत करती है, सब करते हैं। हम वो देते, देखो ऐसे सीधा बैठा देते और सीधा एकदम रखते और ऐसे सांस नीचे छोड़ते हुए। अंदर में फंसता तो पेट में घुसता, पुलिस का बात होते थे। अच्छा, कैसे? यानी कि ये सांसों का जाप हो गया। नीचे सांस जा रही है तो राम 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 राम, ऊपर सांस जा रही है तो राम राम राम, आवे तो भी राम राम, बाहर आवे तो भी राम राम। गोड़, ऐसे गोड़। महापुरुषों ने कहा कि अर्थ भी दिखा में लो, किसी ने कहा गड़ली और गड़लिया भी दिखा में लो। राम राम का जाप करते थे। आप कहते थे एक तरीके से सांसों के द्वारा नीचे ऊपर हम गोल घुमाते थे राम राम, और अपने शिष्यों से भी यही मंत्र का जाप घुमवाते थे, अर्थात करवाते थे। तो आप कहते हैं कि जो जिस राम का हम जाप करवाते तो निरंजन का था, लेकिन कबीर साहब की वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबों से न्यारा। तो कौन सा राम मिला है आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद? हमारे सबसे पास न्यारे वाला या फिर कोई दूसरा? सबसे न्यारे वाला। सबसे न्यारे रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में भी वो सब निराकार निरंजन और पूर्ण 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 परमात्मा कबीर साहब रामपाल जी महाराज ही है असली राम, असली राम, दूसरा कोई नहीं है। इस निरंजन से ऊपर निरंजन को चाहे कबीर साहब को, कबीर साहब का ही रूप संत रामपाल जी महाराज है। ये हमको यानी असली राम मिल गए, असली राम मिल। हाँ, तो लक्ष्मणदास जी जरा ये बताइए कि आप खुद एक गुरु पद पर थे, जिसके 3-4 सलूट मारने वाले मिल जाएं, अर्थात 3-4 नहीं बल्कि 300 हो जाएं तो वो और फूल जाता है। 3000 चेले बन जाएं तो वो एक तरीके से आसमान में उड़ने लगता है। आपके 10-11 शिष्य थे, और आप दोनों लोगों के यानी धर्म पत्नी और आप दोनों लोग नाम दीक्षा देते थे। आखिर ये कैसे मोड़ आया? आपने मान बढ़ाई छोड़ दी। कबीर साहब कहते हैं ना, राज तजना सहज तरिया करने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना। ये मान बढ़ाई इंसान नहीं छोड़ सकता, गुरु पद पर बैठे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सलूट मारने वाले 10,000 थे। तो ये कैसे एक ऐसा मोड़ आया जो आप मुड़ के संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आगे उनसे नाम दीक्षा ले ली? हमें ऐसा हुआ कि ये राम राम कराते, भजन कराते, सब कुछ कराते, सब करते, राम रक्षा भी करते। महाराज जी की शरण में कैसे आए संत रामपाल जी की शरण में? महाराज की शरण में तो हम कैसे पता हमारे चला आपको? जैसे हमारे एक मासीवरा जी है जोधपुर के, रामचंद्र जी, वो अच्छा, आइए आप आगे आइए। इन्होंने भक्ति धारण कर रखी है 14 साल से। अच्छा, और ये हमारे घर आते, मौका पड़ता तब ये रामपाल जी महाराज जी से 14 साल से शिष्य हैं। अच्छा, आपसे मिलन रहता था, कभी कभी आते थे मिलने के लिए? मिलन रहता, और ये खूब समझाते हमको, परंतु मैंने बोलता था कभी कभी चलूंगा। और मैं वीडियो वगैरह रामपाल जी महाराज का भी सुनता। तब मैं भी, कबीर साहब तो महापुरुष हुए, ऊपरले संत, सबसे ऊपर जो भी संत हुए इस पृथ्वी पे, सबसे ऊपर कबीर साहब ही है। ये तो आपको बाद में पता चला ना? कैसे ये पहले भी मालूम था। तो ये नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? बाप जी बाहर आए थे ना,
उस समय हमने इनको इतला की परमात्मा बाहर आ गए हैं। ये कहते थे बाप जी अंदर है अंदर है अंदर है। मैंने तत्काल आ जाओ, 12 तारीख को संगत है, 12 अप्रैल को सोजत आ जाओ। ये वहाँ से बिलाड़ा से सोजत आ गए और आकर के फिर बाप जी ने टीवी पे दर्शन दिए और अपने व्याख्यान दिए। तो इन्होंने देख करके 3 घंटा सत्संग हुई थी, वो देख करके बिल्कुल विचलित हो गई। फिर घर गए, 15 दिन तक इन्होंने लगातार कंटिन्यूस चालू रखी। अच्छा, 15 दिन तक लगातार आपने देखा? हाँ, 15 दिन तक कंटिन्यूस देखते रहे। मैं फोन करता रहा, मेरे को अब ये आ रहा देखो, अब ये आ रहा देखो, अब ये आ रहा देखो। और बाहर से हरियाणा और पंजाब से ये जो पंचायतें खेपे हैं वो सब आपको सम्मान करने के लिए आ रही थी। नहीं, मैंने कहा अब इस समय ये आ रहा देखो, इस समय ये आ रहा देखो। तो फिर उनको देखते देखते ये भी आ गए। फिर आ गया वो 1 तारीख का, और नाम दीक्षा ले ली। नहीं फिर आ गया तारीख 1 मई को जो विश्व शांति का जो बाबजी ने किया था ना, शांति सम्मेलन 2 तारीख आ गए। 2 तारीख आते पानी उन्होंने तो तत्काल प्रभाव से नाम दिला दो, और हम सब शामिल थे, ले लो ना, इन्होंने नाम ले लिया। सब छोड़ दिया, जो अगला कुछ थे सब छोड़ दिया। एक ही अब ये रामपाल जी परमात्मा एक ही। आप छोड़ दिया वो नाम दीक्षा देने? बिल्कुल छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया सर। तो कितने शिष्य अभी आपके आ चुके हैं? कहा जाता है आप 10,000 शिष्य थे, आस्ते आस्ते आएंगे। अभी तक कितने आए? अभी तक तो हमारे वो गुरु महाराज है, गुरु महाराज भी देखो, गुरु महाराज है अगले वाले, वो क्या नहीं वापिस लाओ, 50 आदमी पीछे भेज दो। जो पिछले आपके गुरुजी हैं वो वापिस लाओ उनको, वो कह रहे हैं वापस लाओ। उनको भी तो हमने उनको कह दिया, हाथ जोड़ दिया। हम तो वहाँ गए, ऊपरले पहाड़ियों पे चले गए और वापिस नीचे आने वाले नहीं है। तो ये शिष्य समझदार थे जो आपकी बात मान ली इन्होंने। सब मान लेंगे, आ जाएंगे, आस्ते आस्ते सब आ जाएंगे। एक बार शिष्यों से भी बात करते हैं, क्योंकि अब 2 नाव हो चुकी हैं। इधर से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी, लेकिन जहां से पहले इन्होंने नाम दीक्षा ली थी राम स्नेह प्रणाली, वहां भी तथाकथित इनके गुरु हैं और वो कह रहे हैं कि वापस ले आओ, वापस आओ। इन्होंने कह दिया हम तो भैया आएंगे नहीं, आप हमारे गुरु नहीं हो। लेकिन अब शिष्यों पे क्या कुछ बीत रही होगी, उनकी नाव 2 मझधार में फंस चुकी है। तो कैसे वो आएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में? एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से भी पूछ लेते हैं, सर क्या कुछ, कैसे वो आ सकते हैं? जैसे ये आए हैं ज्ञानाधार से, आएंगे कैसे आएंगे? नहीं, वो शिष्य तो इनके शिष्य जो है वो इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि भाई मेरे जो अब आप हो तो मेरे गुरु भाई हो, अगर मैं अब गुरु नहीं हूँ। यानी गुरु अब